हेलो बच्चों, मैं संजय प्रताप सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है 10 का दम में। आज मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुका हूं। आप देख पा रहे होंगे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक लॉजिकल सीक्वेंस यानी क्रम से लगाना। कोई भी चीजें कैसे पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये कह सकते हो आपको रोजमर्रा की जो चीजें होती है, रोजमर्रा की जो बातें होती हैं, वही यहाँ पे सब कुछ आता है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन हम लोग पहले ध्यान नहीं देते उस चीज़ों को, लेकिन फिर यहाँ पे वो चीज़ें काम आ जाती हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और आंसर करने का प्रयास करिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे आंसर कर पाएंगे और कोशिश करें कि आपका यहाँ पे आंसर सही आ जाए। तो हम सोच रहे हैं कि अब हम स्टार्ट कर दें और आपको आंसर कराना है। ठीक है ना, आंसर बताना है। ठीक है, क्या किसका क्या आंसर कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम निकाल के लाते हैं और देखिए कमेंट में जरूर बताइए करिए आंसर क्या होगा। और जैसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं तो आप लोग क्या करा करिए कि आप लोग खुद करिए क्वेश्चन और देखिए आप लोग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर जितने आ रहे हैं और वीडियो पॉज कर लिया करिए, आराम से करा करिए, सारी चीजें कोशिश करिए। ठीक है, चलिए जैसे पहले आपके सामने आ जाता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको दिया जा रहा है ये कुछ दिखा, यार्न, ग्रोइंग, कॉटन, मैन्योर, फैब्रिक और सीड। मतलब इसमें बताना सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, इन सब में सबसे पहले क्या होगा, किसी भी चीज को सबसे पहले सीड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, पहले बीज बीज डालते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले बीज से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहीं 6 दिख रहा है, तो दिख रहा है डी में दिख रहा है। अब जो देखा जाए तो हमारा आंसर यहीं से आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते क्या होगा। देखो जब सीड होगा फिर उसके बाद ग्रो होगा यानी बढ़ेगा, तो ग्रो हो गया, दूसरा नंबर आ गया। क्लियर, यानी ये हो गया। क्लियर ना, फिर हम क्या करते हैं उसमें खाद डालते हैं यानी मैन्योर। ठीक है, इस तरीके चौथा हो जाएगा। इस तरीके सारी चीजें आपकी क्रम से अब आ जाएंगी, आपको अब दिक्कत नहीं होने वाली। आपका आंसर आ चुका है, ये समझ लो, आपको पूरी चीज यहाँ पे मिल गई है। बस यहाँ से आपका आंसर आ जाता है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लेटर, फ्रेज, वर्ड और सेंटेंस। अब आपको बताना सबसे पहले क्या होगा, इसमें सबसे छोटी इकाई पूछी जा रही है। यूनिट सबसे पहले छोटा क्या होगा, उससे बड़ा क्या होगा, फिर उससे बड़ा क्या होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे लगाना है। अब देखिए, तो देखो जब भी कोई सेंटेंस होगा तो उसमें सबसे छोटी इकाई क्या होगी, बताओ ध्यान से। तो उसमें सबसे छोटा इकाई जो लेटर होगा, क्या होगा, लेटर। ठीक है ना, ये पत्र वाला लेटर तो है नहीं, आप तो जान ही रहे होगे लिखने वाला। ये लेटर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर जो कहते हैं ना, वो जैसे ए हो गया तो ये क्या हो गया, लेटर हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो कोई भी कुछ लिखोगे उसमें सबसे पहले सबसे छोटी इकाई क्या होगी, लेटर होगी, होगी लेटर। अब तो यहाँ सभी दो जगह फर्स्ट फर्स्ट आ रहा है, ये फर्स्ट, ये भी फर्स्ट आ रहा है। तो अब हम आगे देखेंगे, फिर उससे थोड़ा मिलके लेटर से मिलके क्या बनता है, जब लेटर मिलेंगे, जैसे हमने लिख दिया CAT तो कैट हो गया, तो ये बन गया वर्ड। क्या बन गया, वर्ड बन गया। तो इसके बाद फिर बन जाता है वर्ड। क्लियर, ठीक है। अब कुछ वर्ड से मिलके फिर क्या बनता है, एक फ्रेज बन जाता है। ठीक है ना, ये तीसरे नंबर में पहले तो फिर बन जाता है फ्रेज, फ्रेज बन जाता ना। क्लियर, फ्रेज बनेगा, ध्यान से देखो, पहले 1, फिर यहाँ पे 3, फिर फ्रेज 2, फिर क्या होगा, सेंटेंस 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए मेटल, प्रोसेस और रिफाइनिंग और एलॉय, ये आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको आंसर बताना क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से। अब इसमें देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ध्यान से कि कोई भी जब मेटल बनती है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, अयस्क ढूंढते हैं, और जो जो है ना ये से ये लेंगे, तो यानी कि पहले तीसरे नंबर को लेंगे। तो देखा जाए तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये मिल ही गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे देखेंगे। फिर उसे प्रोसेस करेंगे। ठीक है ना, तो प्रोसेस दूसरे नंबर पे आ गया। क्लियर, फिर क्या करेंगे, उसे रिफाइन करेंगे, साफ अलग अलग निकालेंगे कि किस उससे क्या निकल रहा है, सोना चांदी जो भी, तो रिफाइन करोगे। क्लियर ना, क्लियर, फिर मेटल हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर मिश्र धातु हो जाएंगी। तो इस तरीके से क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द मीनिंगफुल ऑर्डर, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से इनको अरेंज करना है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज देखोगे कि क्या मीनिंगफुल हो सकती है। यहाँ पे जो उनका क्रम बढ़ता हुआ साइज का, उसी से हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे छोटा क्या होता है, मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो। तो तीसरे नंबर का पहले आएगा। फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर का हो जाएगा। फिर टाइगर हो जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। फिर एलिफेंट हो जाएगा, फिर व्हेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हेल हो जाएगा। यानी कि 3 2 4 5, 3 2 4 5, 3 2 4 5, एक मिनट को, 3 2 3 2 4 1 5 ना, ये 1 5, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर,
सभी लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे आंसर क्लियर हो रहा होगा। चलिए यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पूछा जाए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। देखो हाँ होता क्या है, अब आप लोगों का जमाना वो चला गया जब हम लोग पहले क्या करते थे, जैसे किसी मीनिंग को हमें ढूंढना पड़ता था, हम लोग हिंदी मीडियम पढ़ते थे, तो क्या होता था कोई मीनिंग नहीं आती थी तो डिक्शनरी आती, इतनी मोटी आती थी, खूब काफी मोटी होती थी। यहाँ पे तो नहीं रखी, शायद मेरी रैक में रखी है, अभी नहीं दिख रही ना, तुम दिखाते आपको, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतनी मोटी होती थी, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, एक ढूंढते थे। अब इतनी मोटी किताब में कैसे मीनिंग ढूंढेंगे, उसमें तरीका होता था। क्या तरीका होता था, ये देखो ध्यान से। जैसे हमने कहा कैट, क्या हमने स्पेलिंग लिखी, कैट लिखी, और हमने लिखा डॉग, ठीक है, और हमने लिखा DIE, इस तरीके से। अब मैं इनमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बाद में क्या आएगा, तो देखो ध्यान से। पहले हम देखेंगे पहला लेटर, पहला लेटर क्या है, यहाँ पे C है, यहाँ D है, यहाँ पे D है, तो सबसे पहले तो कैट आ जाना चाहिए, C आएगा, तो C पहले नंबर पे आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में हम पूछें कौन आएगा पहले, तो देखो पहले नंबर तो D इधर भी और D इधर भी है, तो ये तो अभी बराबर हो गए। अब जब दूसरे लेटर पे जाएंगे तो यहाँ पे O आया और यहाँ पे I आया, तो ये पहले आता है, यानी इससे पहले डॉग से पहले क्या रहेगा, डाई रहेगा, यानी कैट, डाई और डॉग, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यही क्रम यहाँ पे होता है, ठीक। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लोसिव, एक्सपोनेंट, एक्सपोजिशन और एक्सप्लोर। तो देखो ध्यान से, EXP, 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 EXP और EXP तीनों मतलब पांचों में है, तो ये पांच यहां तक तो बराबर ही है। अब जब फोर्थ नंबर पे आएंगे, यहाँ पे मिलेगा L, यहाँ पे मिलेगा L, यहाँ पे मिलेगा O, यहाँ पे मिलेगा O और यहाँ पे मिलेगा L। अब बताओ इसमें L पहले आता है या O आता है पहले, तो देखो पहले आएगा L आएगा ना, O वाले आएंगे बाद में, यानी 3 और 4 बाद में रहेंगे। अब ये देखो पहले देख लेते हैं इसमें कौन पहले आएगा, तो देखो अब यहाँ पे फिफ्थ, अब इसमें L बराबर हो गए। अब इसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा है O, यहाँ पे भी O आ रहा है, यहाँ पे देखो, अब इसमें देखो L में यहाँ पे भी O आ रहा है, क्लियर, सब में O आ गया बराबर, अभी भी बराबर चल रहे हैं। अब इसके बाद देखो क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है I, इसके बाद इसमें आ रहा है S, O के बाद इसमें देखो यहाँ पे क्या आ रहा है R। अब देखो क्या पहले आ रहा है, सबसे पहले किस में आ रहा है, तो देखो यहाँ पे I आ रहा है, इसका मतलब सबसे पहले ये रखा जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर वाला पहले रखा जाएगा। फिर कौन रखा जाएगा, R वाला, यानी फिफ्थ नंबर वाला। फिर किसे रखा जाएगा, इसे दूसरे नंबर को, 1 5 2, 1 5 2, तो 1 5 2 बी ऑप्शन आपका आ गया। अब आगे चलने की जरूरत ही नहीं है इसमें करने की, ठीक है, आपका आंसर आ गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये भी रखना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये भी रखना है, तो देखो ध्यान से, हमने वही बताया था। अब आप देखोगे FORE, 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 यहां तक तो चार सबके सेम टू सेम हो गए ना, हो गए कि नहीं हो गए, तो यहां तक काट देंगे, कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या आया, देखो इसमें पहले आ रहा है H, इसमें पहले आ रहा है N, अब तो H बना दे थोड़ा सा, ये N है, ठीक है, और ये आ रहा है S और यहाँ पे आ रहा है M। तो सबसे पहले कौन आएगा, H वाला पहले आएगा, यानी फर्स्ट नंबर वाला पहले आएगा। फिर कौन आ जाएगा, MSN में फिर M वाला आएगा, यानी फिर फोर्थ नंबर वाला आएगा, क्लियर। फिर N वाला आएगा, यानी सेकंड नंबर वाला, फिर थर्ड नंबर वाला, ये आएगा 1 4 सेकंड, 1 4 सेकंड, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्लियर। समझ पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा आंसर द वर्ड मीनिंगफुल सीक्वेंस, यहाँ पे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, यहाँ पे मीनिंगफुल सीक्वेंस रखना है, ठीक है, मीनिंगफुल। तो ये देखिए क्या होगा मीनिंगफुल, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो फ्लावर होगा, फ्लावर, ठीक है ना, सबसे पहले फ्लावर आएगा, क्लियर, फ्लावर। फ्लावर से मधुमक्खी क्या करेगी, बी ऑप्शन आ गया, ठीक है ना, फ्लावर के पास मधुमक्खी जाएगी, ठीक है, फिर उससे क्या बनाएगी, हनी, उसी से क्या मिल जाएगा, बैक्स मिल जाएगा, यानी BCAD, BCAD, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां देखिएगा, यहाँ पे अल्फाबेट विल बी मीनिंगफुल, मीनिंगफुल सीक्वेंस देखो, यहाँ पे भी ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या मिलेगा, मैं सीड लेना होगा, बीज, बीज के बाद फिर क्या होगा, उसमें एक पौधा निकलेगा, निकलेगा ना, CA, फिर उसमें कुछ पत्तियां निकलेंगी, क्लियर, D, CAD, और फिर उसमें क्या होगा, फूल निकलेंगे, E, फिर फूल के बाद फल हो जाएंगे, यानी कि B, क्लियर। इस तरीके से यहाँ पे CADEB यहाँ पे आपका आंसर हो
हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए यहाँ देखो, यहाँ पूछा जा रहा है मीनिंगफुल सीक्वेंस। देखिए यहाँ पे मेगा, किलो, टेरा, गीगा। तो देखो मेगाबाइट, किलोबाइट आप जानते हो, केबी, एमबी, इस तरीके से। तो देखो सबसे छोटा क्या होता है, केबी होता है, फिर उसके बाद एमबी आ जाएगा बड़ा, उससे बड़ा हो जाएगा जीबी, फिर उससे बड़ा फिर टीबी हो जाएगा, टेराबाइट। 2 1 4 3, यानी कि डी ऑप्शन, 2 1 4 3 डी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए यहाँ पे, और आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखा जा रहा है क्या होगा, पहले क्या करना पड़ेगा, कोई चीज हम लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्यूटर को ओपन करेंगे, ठीक है ना, ओपन करेंगे। क्लियर? फिर हम टाइप करेंगे। क्लियर? फिर हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, सेव करेंगे ना, तो 4 3 1 3 1 4, फिर क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे, तो 31425 31425 सी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये प्रोसेस करोगे। ठीक है, ये प्रोसेस आप यहाँ पे इस तरीके से करोगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस करे होंगे, अच्छे से करे होंगे, सारे क्वेश्चन क्लियर भी होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।